अभी लोग दिसंबर में रोते हैं। हाँ, ये वही दिन था, वही लम्हे थे जिस दिन फलक से फरिश्ते फरिश्तों को लेने आए थे। 10:30 का वक्त था कि 6 दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हुए बैक साइड से। ये दुनिया का आपको पता है चौथे नंबर का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला है। इस हमले में 100 लोग जख्मी हुए और 149 शहीद हुए। वो तो हमारे पाक फौज के जवान वक्त पर पहुंच गए तो उन्होंने 960 लोगों की जान बचाई। ये सब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ही सर्च करा कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम है उमर खराज सोहानी। अफगानिस्तान हुकूमत उनको सजाए मौत दे भी चुकी है, मैंने ये भी सुना है। स्कूल में एडिटोरियम के अंदर 8, 9, 10 क्लास की क्लास जा रही थी जहाँ पे सारे बच्चे अपना लेक्चर लेने में मसरूफ थे कि अचानक वो लोग ऑडिटोरियम के अंदर घुस गए। उन लोगों का जो मकसद था वो था ही ज्यादातर ऑडिटोरियम, क्योंकि जो बाकी क्लास है उसमें सारे बच्चे डोर लॉक लॉक करके बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले तो आते ही बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ स्कूल का। उसके बाद उन्होंने ऑडिटोरियम के अंदर सबसे पहले गए वो लोग और वहां जाके बेदर्दी से बेरहमी से जितने भी वहाँ के मासूम बच्चे थे 8, 9, 10 क्लास के बच्चे और जो स्कूल के प्रोफेसर थे, जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उनमें से बहुत से लोगों को शहीद कर दिया और ना जाने बस एक आध को यरगमाल बना दिया। एक मैडम थी ताहिरा काजी जिनको बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया और एक मिस थी जिनको जिंदा जला दिया गया। वो तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जो पाक फौज है वो 6 मिनट के अंदर ही स्कूल के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने जितने भी सारे दहशतगर्द थे उनको वही अंजाम दिया जिसको वो लोग डिजर्व करते थे। उन्होंने उन सबको मार कर उन्होंने सही किया इन लोगों के साथ। हमारी पाक फौज ने जिस बहादुरी से उन लोगों को मार कर 960 लोगों को बचाया, उनको उनके घर तक पहुंचाया, उन लोगों की जिंदगी बचाई। आप जरा खुद अपने ऊपर रख के जरा एक बात सोचें कि आप किसी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और स्कूल के अंदर ये सानिया हो रहा है और फिर जब आपको पता चला कि आपकी मदद के लिए आपके मुल्क के बहादुर जवान आ गए तो आपकी क्या फीलिंग हुई होगी। सेम यही हालत उन प्यारे से मासूम से बच्चों की थी। ना जाने कितनी माएँ रोई होंगी उस दिन, ना जाने कितने बाप रोए होंगे, जिनके बच्चे बच गए होंगे, जिनके बच्चे शहीद हो गए होंगे, सब मिलकर रोए होंगे। और सिर्फ पेशावर के ही नहीं, जिस शहर में ये हसानिया पेश आया था एपीएस, जहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है, सिर्फ उस शहर के नहीं, बाकी मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया की जितनी भी माएँ थी जिनकी औलाद है, जितने ही बाप थे जिनकी औलाद है, सब रो रहे थे उस दिन। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब चाहे वो आपके हों, किसी और के हों या हमारे हों, सारे बच्चे एक ही ऐसे जिनको उन लोगों ने शहीद किया। अल्लाह ताला से हम सबकी यही दुआ है कि जो ये सानिया है 16 दिसंबर का, ऐसा सानिया आइंदा कभी जिंदगी में हमारे मुल्क को कभी ना देखा हो। ये सानिया की वजह से सारे लोगों को जो दिल ऐसा हो जाता है ना, अभी जैसे कि 16 दिसंबर आई भी नहीं है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू ये बात वापसी से फैल गई 16 दिसंबर, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही बात चल रही है और इसी से अब वापसी से सबकी जो सफर थे, सबके जो दिल में बात थी जो कि थोड़ी पहल गई थी, वो बात वापसी ताज़ा होनी शुरू हुई। जो माएँ थी जिनकी औलादें शहीद हुई, जख्मी हुई, वो लोग भी रोना शुरू हो गए। जो बाकी मुल्क के सब लोग थे सब रोने लगे। खैर अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला ऐसा दिन आइंदा कभी भी हमारे मुल्क को ना देखना पड़े, बल्कि हमारे मुल्क को भी दुनिया में किसी भी मुल्क को ऐसा सानिया कभी ना देखना पड़े। क्योंकि उन बच्चों की गलती ना थी कुछ भी, जो था मामला वो दूसरा था, मुल्क के आपस में मामला थे जो कि कहीं और नहीं निकल पाए तो वो मामला बच्चों के ऊपर निकाल दिए गए। इसी सानिया को देखते हुए हमारी तमाम सियासी, मजहबी, मस्करी, मिलिट्री, अस्करी, सारी जितने भी हमारी हुक्मरान हैं ये सारे एक टेबल पे बैठ गए। क्यों नहीं बैठे? इन्हें बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग एक हैं, हमारी जो मुट्ठी है वो बंद है, तब तक हमें का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हमारा मुल्क ही आपस में बिखर जाएगा तो हर आता जाता हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा देगा। मैं भी अपने इस छोटे से व्लॉग में, छोटी सी वीडियो में जितने भी हमारे पेशावर के, हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, उन लोगों के लिए फातिहा ख्वानी कर रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब भी तो मिलेंगे आप
इंशाल्लाह आपसे अपने अनदर ब्लॉग में, अनदर वीडियो में, क्योंकि आज आपका भाई जो है ज़रा सा ये सब चीज़ें एकदम से सामने आई टिकटॉक पे इतने टाइम बाद, तो थोड़ा सा दिल ज़रा बर्दाश्त हो गया है, यानी कि बोलने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। वो हादसा ही ऐसा था कि होने को वो हादसा जो है पेशावर में हुआ था, हमारे से कितने मीलों दूर हमारा शहर, मगर उस दिन पूरे मुल्क के हालात जो थे वो तबाह होकर रह गए थे। यानी कि हम भी, मैं अपनी बात करूँ, मैं पता नहीं नर्सरी क्लास में हूँ मैं, मेरी यहाँ पे कैमरा में जिनकी अभी शादी हुई है, ये 3 या 5 या 6 क्लास में थी। तो हमारी जो टीचर्स, हमारी मैडम्स हमारी क्लासों में आके रोने लग गए थे सारे, कि एकदम से फिर स्कूल की बेलें बज गई, छुट्टी हो गई, हमें लगा पीरियड चेंज हुआ, जबकि पीरियड चेंज नहीं, छुट्टी हो गई। सबके पेरेंट्स जल्दी आने लगे, और जैसे कि होता है लाइन में लगते हैं सारे, अपने बच्चों को एक एक करके लेते हैं। ऐसा कुछ था ही नहीं कि सारे बस जल्दी से स्कूल के अंदर आए, अपने बच्चे को ढूंढा, लिया फौरन घर की तरफ, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि फिर उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था थोड़े दिनों तक, फिर थोड़े दिन के लिए स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई थी। सबसे बड़ी हमारी जीत और सबसे बड़ी उन दहशतगर्दों की हार इस जगह हुई थी। मैं उस बात नहीं कर रहा जो हमारी आर्मी ने उनको यहाँ से धकेल के वापसी फेंक दिया बाहर, यानी स्कूल से उठा के पटक दिया बाहर। ये तो उन लोगों की आदत है, ये तो उन लोगों के साथ होते रहता है। उन्हें मालूम है कि हमारे साथ यही होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी इस घिनौनी साजिशों से बाज नहीं आते। वो लोग बार बार ये साजिशें करते रहते हैं। लेकिन हमारे भी बहादुर जवान ऐसे हैं जो कि इन साजिशों से लड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि उन लोगों को फिर ऐसा महसूस होने लगा होगा कि हमने इस स्कूल के साथ ऐसा सीन करा, तो आइंदा इस स्कूल के अंदर एक बच्चा हमें नजर नहीं आएगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल। कुछ दिन स्कूल बंद रहने के बाद वापसी जैसे सारे बच्चे आते हैं स्कूल, वापसी जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, अपनी क्लासें अटेंड करते हैं, वैसी ही हमारे सारे जितने भी बाकी हमारे जो आर्मी ने हमारे जितने भाइयों को बहनों को बचाया था, वो सब उस स्कूल में आना शुरू हो गए। इस जगह पे जाके हमारी जीत हुई थी और उन दहशतगर्दों की हार। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत है, फिर मुलाकात होती है आपसे अनदर व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।